हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत सारे रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का लास्ट लेक्चर है जो उसके बाद हम लोग पॉलिटिक्स का कवर करते हैं। पहले तो हम लोग कवर करते हैं, पहले तो डिस्कस करते हैं आसियान के बारे में, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आसियान बोलते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी प्रमोट करना, इकोनॉमी को प्रमोट करना ताकि उसमें ग्रोथ हो, एंड सोशल प्रोग्रेस करना। ठीक है, और कल्चरल डेवलपमेंट करना। ठीक है, और रीजनल जो भी रीजन है ना उसमें स्टेबिलिटी लाना। इसके जो अब साउथ ईस्ट एशिया नेशन क्यों बोलते हैं कि ये साउथ ईस्ट में है, इसको साउथ ईस्ट में ये 10 कंट्री का ग्रुप है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें 10 मेंबर हैं, जैसे कि ब्रुनोई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपीन हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया। ये 10 मेंबर का ग्रुप है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? साउथ एशिया इसका आसियान का फंक्शन क्या है? आसियान का फंक्शन है इकोनॉमिक कॉपरेशन करना, जो भी इकोनॉमी में है ना उसका कॉपरेट करना। ठीक है, जैसे आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कि 10 ग्रुप का मेंबर है ना आसियान, वो इकोनॉमिक कम्युनिटी मेंबर मतलब इकोनॉमिक आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी है। ठीक है, उसका एम क्या है? क्रिएट द सिंगल मार्केट, मतलब जो भी सिंगल मार्केट का क्रिएट करना, एक मार्केट बनाना, जैसे फ्री एंड ट्रेड हो, मतलब एक दूसरे में एक मार्केट बनाना, सारे ग्रुप मिलाकर एक मार्केट बनाना। एंड मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस, जो कि प्रोडक्शन बेस करना। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, जो भी आसियान मेंबर है ना, जो कि आसियान मेंबर 10 ग्रुप है, उसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉपरेशन मतलब उसको उसी पर बात करते हैं। आसियान रीजनल फॉर्म है। ठीक है, वो एक रीजन में ही है, ये नहीं कि अलग अलग इंटरनेट रीजनल फॉर्म है। आसियान डिफेंस भी है, एंड आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीट द एडीएमएम फोकस ऑन द सिक्योरिटी इशू। जो भी आसियान के डिफेंस मिनिस्टर है ना वो फोकस करते हैं डिफेंस सिक्योरिटी के बारे में, मतलब ये सिक्योरिटी के बारे में पॉलिटिकल कॉपरेशन करते हैं लोग। अब बात है सोशो एंड कल्चर कॉपरेशन, जैसे प्रमोट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, एंड कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। एक दूसरे जो भी 10 मेंबर का ग्रुप है उसमें आपस में कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल रिलेशन, जैसे कि एक्सटर्नल इंगेज इन डायलॉग द पार्टनरशिप विद द मेजर कंट्री इन द रीजन। जो भी आसियान का ग्रुप है ना, ये मतलब एक यूनिटी है, एक ग्रुप है, ये ग्रुप बहुत अच्छा मतलब काम करता है, जो कि ये ग्रुप से हर कंट्री मेजर कंट्री चाहता है कि इससे एंगेज करे। ठीक है, अब बात करते हैं एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका पर्पस क्या है? एक पर्पस तो है प्रमोट द फ्री ट्रेड एंड फ्री ट्रेड का। इसका एशिया पैसिफिक का है कि फ्री ट्रेड मतलब प्रमोट करना। ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इन द आसियान पैसिफिक रीजन, जो भी इकोनॉमिक कॉपरेशन हो जो एशिया का है ना, एशिया पैसिफिक रीजन है, उसमें कॉपरेशन करता है, उसमें कॉपरेशन नहीं करता। ठीक है, ताकि ये मतलब आपस में फ्री ट्रेड किया जा सके। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन है? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रुनई हो गया, कनाडा हो गया, तो ये एशिया पैसिफिक में नहीं आता है। कनाडा हो गया, मतलब ये अदर भी कंट्री में आता है। ठीक है, कनाडा हो गया, चिले हो गया, चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया। साउथ कोरिया एशिया में आता है, मलेशिया एशिया में आता है, मैक्सिको एशिया में नहीं आता है, न्यूजीलैंड एशिया पैसिफिक में बोल जाते हैं, पपुआ न्यू गिनी हो गया, पेरू हो गया, फिलीपीन हो गया, रसिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट हो गया, एंड वियतनाम हो गया। ये सब एशिया पैसिफिक के मेंबर है कि जो कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन में। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन पहले तो पता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है ना, जो भी ट्रेड है ना, इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइजेशन करना, मतलब वो लिबरलाइजेशन होता है ना कि बाहरी जो भी कंपनी है ना उसको अपने देश में लिबरलाइजेशन करना, मतलब एकदम ढील देना। ठीक है, रिड्यूस द टैरिफ, आपस में टैरिफ को रिड्यूस करना। ठीक है, एंड द अदर बैरियर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो भी अदर बैरियर ट्रेड लगा है ना, ये ट्रेड बैरियर लगाते हैं तो उसको मतलब हटा देना, आपस में मतलब ट्रेड को टैरिफ को रिड्यूस करना। ठीक है, अब बात कर बिजनेस फैसिलिटी द सिंप्लीफाई, जो भी बिजनेस फैसिलिटी है ना वो आपस में एशिया पैसिफिक मतलब सिंप्लीफाई कर देना। एशिया पैसिफिक उसका रेगुलेशन सिंप्लीफाई करना, एंड मतलब सिंपल कर देना, उसका प्रोसीजर सिंपल कर देना। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन, जो भी
आपस में इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोवाइड करना और बिल्ड करना आपस में, ताकि इनिशिएटिव द हेल्प हो सके एज सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ मिलिए। अब बात करते हैं सिक्योरिटी के, एड्रेसिंग द इशू सच एज द काउंटर टेररिज्म एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। जब भी मान लीजिए जैसे इसमें सिक्योरिटी, जैसे काउंटर टेररिज्म करना, जैसे टेरर आतंकवाद के खिलाफ काम करना है, इमरजेंसी के प्रिपेयर्डनेस करना है, इसमें भी काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं OECD के बारे में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बारे में आज बात करते हैं। इसका पर्पस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन का पर्पस होता है, एक मिनट OECD के बारे में बात करते हैं, ठीक है। OECD के जो कि इसका पर्पस है, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका पर्पस है प्रमोट द पॉलिसी, जो भी पॉलिसी है ना, जैसे ट्रेड पॉलिसी है ना, उसको प्रमोट करता है, दैट इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल वेल बिगिनिंग ऑफ द पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड। जो भी मतलब सारे मतलब लोग हैं ना, जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं, सोशल वेल करते हैं, तो उसमें मतलब इम्प्रूव करता है एंड पॉलिसी में इम्प्रूव कराता है। इसमें 38 मेंबर है एंड 38 मेंबर है कंट्रीज प्राइमरी मतलब फ्रॉम द यूरोप, पहले तो यूरोप के थे, आप उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आया, एशिया पैसिफिक आया। इसका फंक्शन क्या है? OECD का पॉलिसी एनालिसिस एंड डाटा, इसका पहला मतलब फंक्शन क्या, पॉलिसी को एनालाइज करता है और डाटा को जो भी एनालाइज करता है, और प्रोवाइड फोरम फॉर द कंपेराइजिंग द पॉलिसी एंड एक्सपीरियंस द सीकिंग द न्यू आंसर टू द कॉमन प्रॉब्लम। जो भी कॉमन प्रॉब्लम है ना, उसको मतलब न्यूट्रलाइज करता है, उसको सॉल्व करता है, एंड द कोऑर्डिनेटिंग द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिसी। जो भी जैसे डोमेस्टिक पॉलिसी है ना कि ट्रेड कैसे करना है, इंटरनेशनल पॉलिसी करना है कि ट्रेड कैसे करना, उसमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ गाइडलाइंस होता है ना, जैसे सेट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन द वेरियस पॉलिसी एरिया सच एज द एजुकेशन एरिया, इन्वायरमेंटल, टैक्सेशन, एंटी करप्शन, ये सबका जो भी पॉलिसी एरिया है ना, जैसे एजुकेशन का पॉलिसी हो गया, टैक्सेशन का पॉलिसी हो गया, एंटी करप्शन का पॉलिसी हो गई, इन्वायरमेंटल का पॉलिसी होगा, वो एक गाइडलाइन फिक्स करता है, ताकि मतलब वैसे मेंटेन किया जा सके स्टेबल। अब बात करते हैं पब्लिकेशन एंड रिसर्च, जैसे प्रोड्यूस द रिपोर्ट करता है OECD एक OECD रिपोर्ट भी निकलता है, रिपोर्ट भी जैसे कि स्टैटिक्स रिपोर्ट एंड स्टैटिक्स ऑन ए वाइड रेंज ऑफ द इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक्स लेवल पर रिपोर्ट निकालता है, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इशू पर रिपोर्ट निकालता है। अब पीयर रिव्यू क्या है? कंडक्ट द रेगुलर रिव्यू ऑफ ए मेंबर एंड नॉन मेंबर द कंट्री द पॉलिसी एंड द पार्टिसिपेशन। जो भी वो हर साल रिव्यू एक निकालता है, ठीक है। जो भी OECD का मेंबर है ना, जो मेंबर नहीं है उसको मतलब एक अच्छा मतलब पॉलिसी प्रैक्टिसेस करता है। अब बात करते हैं हम लोग SCO के, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका है प्रमोट द पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल है उसको प्रमोट करता है, इकोनॉमी को प्रमोट करता है, सिक्योरिटी कॉपरेशन इन यूरेशिया, जो भी जैसे यूरेशिया हो गया ना, जैसे यूरेशिया में रसिया भी शामिल होता है, उसी को बोलते हैं, रसिया सब में शामिल होता है, उसको यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। जो भी आसियान कंट्री है ना, उसको यूरेशिया में भी आ जाता है। जैसे यूरेशिया में जैसे क्या है मेंबर, इसमें क्या है ये शंघाई कॉपरेशन का, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, रसिया हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सब मेंबर है SCO का, ठीक है। अब बात करते हैं SCO का फंक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड द रीजनल स्टेबिलिटी। जैसे जो भी आपस में SCO मेंबर है ना, उसमें तो सिक्योरिटी कॉपरेशन होता है, जैसे फोकस ऑन द कॉम्बेटिंग द जैसे टेररिज्म पर, सेपरेटिज्म पर, जैसे कि मतलब सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म मतलब जैसे कि आतंकवाद पर फोकस करता है, ठीक है। आतंकवाद जैसे अलगावाद पर भी फोकस करता है। एक्सट्रीमिज्म मतलब होता है ना, जैसे मतलब जैसे किसको बताता है, जो छत्तीसगढ़ में है ना, एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो चाहता है ना कि देश को मतलब टुकड़ा किया जाए, एक्सट्रीमिज्म पर। एंड बात कर इकोनॉमिक कॉपरेशन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एंड जैसे इनकरेज किया जाता है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। एंड कल्चरल एक्सचेंज क्या है, जैसे प्रमोट करता है कल्चरल, एजुकेशनल, साइंटिफिक कॉपरेशन, इस पर प्रमोट किया। रीजनल स्टेबिलिटी के जैसे फैसिलिटेट द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये होता है रीजनल स्टेबिलिटी। जो भी जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो
उसमें ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं ताकि और इंटेलिजेंस शेयरिंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बीमस्टेक के बारे में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टीपल सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो कि ये बीमस्टेक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीमस्टेक बोलते हैं, ठीक है। इसका फिर से क्या बोलता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका पर्पस था इकोनॉमिक कॉपरेशन करना, ठीक है। टेक्निकल कॉपरेशन, टेक्निकल इकोनॉमिक में कॉपरेट करना, टेक्निकल में कोलैबोरेट करना एंड एमॉन्ग द कंट्री, जैसे एमॉन्ग द कंट्री बे ऑफ बंगाल में जो भी बे ऑफ बंगाल है ना, उसमें जो भी मतलब उस बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है ना, उसको मतलब उसी को कंट्री को बीमस्टेक बोला जाता है, ठीक। जैसे बांग्लादेश है, ये भी बंगाल बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। भूटान नहीं करता है बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर शेयर, ठीक है। इंडिया करता है, म्यांमार करता है, नेपाल भी नहीं करता, नेपाल और भूटान नहीं करता, ठीक है। श्रीलंका करता है बे ऑफ बंगाल से, थाईलैंड करता है बे ऑफ बंगाल से मतलब बॉर्डर शेयर, ठीक है। इसको खाली नेपाल और भूटान छोड़ के सारे कंट्री बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर शेयर कर, मतलब बे ऑफ बंगाल से मतलब बॉर्डर लगता है। जो कि अब इसका फंक्शन क्या है, बे ऑफ मतलब बीमस्टेक का पहला तो फंक्शन है कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना। ट्रेड फंक्शन का है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करना, एम टू क्रिएट द फ्री ट्रेड। जैसे बीमस्टेक है ना, वो चाहता है ना कि फ्री ट्रेड अपने आपस में ये रीजनल कॉपरेशन है, फ्री ट्रेड मतलब हो एमॉन्ग द नंबर ऑफ कंट्री, जो भी नंबर ऑफ कंट्री है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस ऑन द इनहेंस द कनेक्टिविटी एंड द ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी टेक्निकल है ना, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि वो फोकस करता है कि जो भी आपस में कनेक्टिविटी है एक दूसरे, जैसे कि इंडिया चाहता है कि आप आसियान मेंबर में जाए, तो वो मतलब बे ऑफ बंगाल से भी थी, थाईलैंड से, म्यांमार से थाईलैंड से ही मतलब कनेक्टिविटी में ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटी जोड़ना चाहता है, ठीक है। एनर्जी कॉपरेशन, कोलैबोरेशन द रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड फिशरिंग एंड एग्रीकल्चर। फिशरिंग जैसे इनकरेज करता है, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सच एज द फिशरीज मैनेजमेंट एंड द पब्लिक हेल्थ, जैसे इनहेंस द कॉपरेशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ स्पेशली कॉम्बैक्टिंग द इन्फेक्शन डिजीज हो गया, ठीक है। जैसे अब बात कर इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेट द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो भी ताकि सब मिलकर जो भी डिजास्टर रिस्क है ना उसको कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। आज यही बात किया कि एक एक करके बहुत से बात किए हैं, जैसे कि आसियान के बारे में बात किए, आसियान के बाद से वो एपेक के बात करें, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में बात किए, ठीक है। उसके बाद OECD के ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात किए, उसके बाद शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टर एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में बात किए, इस सब के बारे में बात किए। अब